हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। ये किस तरह साबित हुआ था कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करता है। आज हम इसको देखेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी दोस्तों, आज हमारा लेक्चर है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। दोस्तों, हेरिडिटरी मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो कि एक पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है। मतलब जो खसूसियात या जो प्रॉपर्टीज़ एक वालिद की या वालदा की उसके आगे औलाद में मुंतकिल होती हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये किसके थ्रू मुंतकिल होती हैं? जैसा कि एक जिस्म के अंदर तो प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, डीएनए भी है। तो ये इनमें से किन के थ्रू एंटर होता है नेक्स्ट जनरेशन में? हमारी खसूसियात मुंतकिल होती हैं डीएनए के थ्रू। तो डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है कि डीएनए ही वो कंपोनेंट है या वो मॉलिक्यूल है जो कि हमारी खसूसियात को नेक्स्ट जनरेशन में मूव करवाता है। तो हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए जो था, ये शुरू से मालूम नहीं था कि कौन सा मॉलिक्यूल जिस्म का जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव करवाता है। तो ये जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये एक नमूनिया पे काम कर रहे थे। सॉरी, बेसिकली इनका काम क्या था कि ये जो हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ये वही बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया काज करता है। और इन्होंने दो जो हैं वो स्ट्रेन बनाए। एक था एस स्ट्रेन जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट था, ठीक है, और दूसरा था आर स्ट्रेन जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। एस स्ट्रेन उसका नाम स्मूथ कॉलोनीज बनाने के लिए था क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट था, तो वो स्मूथ कॉलोनीज बनाता था। जबकि आर स्ट्रेन के ऊपर कोट नहीं था, तो इसलिए वो रफ कॉलोनीज बनाता था। मतलब कॉलोनीज का मतलब है कि जब बैक्टीरिया बहुत सारे एक जगह पे ग्रो करते हैं तो वो उन उसको एक कॉलोनी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसने जो है दो बैक्टीरियाज जो थे ये लिए, और इसमें से जब उसने एस स्ट्रेन को जो है वो एक माउस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ कि माउस मर गया। जब एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो था यानी कि स्मूथ कॉलोनीज जो बनाता था उसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस मर गया। जिससे उसने ये जो है वो अंदाज़ा लगाया कि जो एस स्ट्रेन है वो है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक किसे कहते हैं? ऐसा जो कि डिजीज़ काज कर सकता है, यानी कि जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो एस स्ट्रेन क्या है? पैथोजेनिक। इसी तरह उसने आर स्ट्रेन भी एक माउस के अंदर इंजेक्ट किया और क्या हुआ कि वो माउस जिंदा रहा। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, वो डिजीज़ काजिंग नहीं है, वो हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो अब उसने जो है ये इन दो बैक्टीरिया से ये पता चला कि एस स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक है और आर स्ट्रेन जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, यानी वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता। फिर उसने नेक्स्ट क्या किया? उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया जो कि पैथोजेनिक था, उसको उसने हीट से किल कर दिया। मतलब अब वो बैक्टीरिया जो है वो मर चुका है। अब उसने मरे हुए बैक्टीरिया को जब माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस जिंदा रहा, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुका है, तो वो जो है वो माउस के अंदर जाके बीमारी काज ही नहीं कर सकेगा। फिर उसने क्या किया नेक्स्ट? उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेके उसको आर स्ट्रेन के साथ, आर स्ट्रेन जो कि नॉन पैथोजेनिक है, जो कि प्रोटीन कोट नहीं बना सकता। प्रोटीन कोट की वजह से जो है इन दोनों में यही डिफरेंस है एस स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन में, कि प्रोटीन कोट का डिफरेंस है कि प्रोटीन कोट अगर बन जाएगा तो वो पैथोजेनिक हो जाएगा। तो उसने प्रोटीन कोट वाला जो था उसको हीट से किल कर दिया ताकि वो अपने जो है वो माउस को ना मार सके, और साथ आर स्ट्रेन भी डाल दिया जो कि वैसे ही माउस पैथोजेनिक नहीं है, तो वो माउस को नहीं मारेगा। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि माउस नहीं मरेगा क्योंकि एस स्ट्रेन तो पहले ही मरा हुआ है, हीट किल्ड है, और आर स्ट्रेन जो है वो बीमारी काज ही नहीं करता। तो उसने जब माउस में लगाया तो माउस मर गया।
ये बहुत हैरानकुन था कि ये माउस क्यों मर गया आखिर। जब उसने इस माउस का ब्लड के सैंपल लिए तो ब्लड के सैंपल से पता चला कि माउस के अंदर तो बहुत सारे एस स्ट्रेन है। मतलब एस स्ट्रेन जो उसने मार के डाले थे उसके बैक्टीरियाज ग्रो कर गए हैं उसके ब्लड के अंदर। तो ये जो थी ये काफ़ी परेशानी वाली बात थी कि एस स्ट्रेन तो उसने अंदर डाले ही नहीं है। तो इट्स मीन के जो आर स्ट्रेन है वो चेंज हो गए हैं एस स्ट्रेन में। मतलब जो उसने आर स्ट्रेन लिविंग डाले थे वो वाले उन्होंने किसी तरह प्रॉपर्टी ले ली है मरे हुए एस स्ट्रेन की, के खुद के ऊपर भी पॉलीसेकेराइड कोट बना लिया। जब उनके ऊपर भी पॉलीसेकेराइड कोट बन गया तो वो भी जो है वो पैथोजेनिक हो गए यानी एस स्ट्रेन बन गए, तो उन्होंने माउस को मार दिया। तो ये जो है ये काम यानी कि कोड की इंफॉर्मेशन जो उन्होंने मरे हुए बैक्टीरिया से लेके आर स्ट्रेन ने भी अपने ऊपर कोड डेवलप करके खुद को एस स्ट्रेन बना लिया। ये कैसे हुआ? ये है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड टू लिविंग सेल। लिविंग सेल जो है वो रिसिपिएंट सेल कहते हैं उसे, और जो मरा हुआ है वो डोनर सेल। तो जो ये डेड ऑर्गेनिज्म से जो है वो डीएनए को लेना और अपने जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट करवाना, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टर्म जो थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद ईजाद हुई और पता चल गया कि डीएनए जो है वो जो है बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है। एक और जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया इसको मज़ीद कंफर्मेशन करने के लिए, और वो किन्होंने किया? वो थे हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। इन दोनों ने मिलकर भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वायरस लिया और वायरस को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। मतलब ऐसे एलिमेंट से लेबल किया जो कि रेडियो एक्टिव था, उसमें से रेडिएशंस निकलती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो वायरस से एमिट हो रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था ये किस में उन्होंने इनकॉर्पोरेट करवाया था? इसके कोट में। ये जो कोट है ना प्रोटीन का, वायरस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन कोट और एक होता है डीएनए। तो जो प्रोटीन का कोट है उसमें इन्होंने S35 यानी सल्फर 35 जो है वो डाल दिया, जो रेडियो एक्टिव था और ग्रीनिश कलर शो कर रहा। तो वायरस ने जाके जब बैक्टीरियोफेज पे हमला किया, बैक्टीरियोफेज T2 पे इन्होंने अटैक करवाया था। बैक्टीरियोफेज ऐसा सेल होता है जो कि बैक्टीरिया का सेल होता है जिस पे जो है वायरस अटैक करे। तो जब अटैक किया तो आपको पता है कि वायरस खुद जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता, बल्कि वो अपना डीएनए जो है वो सेल के अंदर एंटर करवा के खुद जो है प्रोटीन कोड वो बाहर ही रहता है। तो जब उसने अपना डीएनए एंटर करवा दिया तो इन्होंने सेल को एजिटेट करवाया, मतलब बहुत जो है विगरसली उसको हिलाया, जिसकी वजह से जो प्रोटीन कोड थे वो शेड हो गए, मतलब वो घिर गए। और जो है वो उन्होंने देखा कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो है सेल के अंदर नज़र नहीं आई। मतलब जो उन्होंने लेबल किया था उसमें से लेबल्ड पोर्शन जो है वो सेल के अंदर नहीं गया, मतलब कोई भी अंदर से रेडिएशंस नहीं निकल रही थी। डीएनए अंदर गया, प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिवली जो सब्सटेंस से लेबल किया था वो तो बाहर ही रह गए, इसलिए जो है सेल के अंदर से कोई रेडियो एक्टिविटी नज़र नहीं आई। इसी तरह उन्होंने जो है इसी तरह उन्होंने जो है वो एक और वायरस लिया और उसको जो है वो 32 फास्फोरस जो है उसके साथ लेबल किया। मतलब आपको पता है डीएनए के अंदर फास्फेट ग्रुप होता है, तो उन्होंने उस फास्फेट ग्रुप की जो फास्फोरस थी वो 32 यानी कि रेडियो एक्टिव यूज़ की, उसमें से रेडिएशंस निकलती थी। उसको भी अटैक करने दिया बैक्टीरियोफेज पे, और जो है वो बैक्टीरिया ने अपना जो है डीएनए एंटर कर दिया सेल के अंदर, और जो उसको विगरसली जो है शेक किया, जिसकी वजह से जो है वो उसका प्रोटीन कोट बाहर ही शेड हो गया सेल के। और जो है वो जब उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया तो सेल के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिविटी एंटर हो चुकी थी। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडिएशन सेल के अंदर से निकल रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि जो है वायरस वो बेसिकली ट्रांसफ़र क्या कर रहा है नेक्स्ट,
में वो अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर रहा है। वही डीएनए जो है वो अगेन वायरस की कॉपीज़ बनाएगा। तो यहाँ से जो था ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, ना कि कोई प्रोटीन या जो कार्बोहाइड्रेट वो, बल्कि सिर्फ डीएनए जो है वो ही हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। तो ये था हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, और इसी तरह मैंने आपको जो है वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी समझाया। तो इस तरह प्रूव हुआ था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और प्लीज़ 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 अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।